आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे हमारा हो रहा है नाश्ता। सुबह सुबह चावल के आटे की रोटी बनाई थी और रात को खोबी का सालन बच गया था। शुक्र है, सालन के बगैर ना नाश्ता मुझे अच्छा नहीं लगता, तो शुक्र है थोड़ा सा बच गया था। अभी यहाँ पे मैं अब्दुल्लत को सिपारा याद करवा के उसको मदरसे भेज रही हूँ, क्योंकि संडे है, स्कूल तो आज वो गया नहीं था। तो मैंने कहा मदरसे जाओ, और इस टाइम 3 बज रहे थे, तो नाश्ते से डायरेक्ट हम दोपहर में आ गए हैं। अम्मी ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। सर्दी इतनी है ना कि हम रोज़ कहते थे कि अम्मी कहती थी कि वॉशिंग मशीन मैंने लगानी है, मैं अम्मी को लगाने नहीं देती थी कि अभी सर्दी है, लेकिन अब तो धूप निकल ही नहीं रही है। यहाँ तक कि हमारे सारे जो कपड़े थे ना वो ख़त्म हो चुके हैं पहनने वाले। तो अब मम्मी ने कहा कि आज तो मैं लगाऊंगी, चाहे धूप निकले चाहे ना निकले, क्योंकि कपड़े जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं पहनने वाले। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमतें हों, बरकत हो, सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक नसीब करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज दिन अच्छा निकला था तो मैंने मशीन लगाई है, कपड़े धोए हैं। अब सारे कपड़े धो के फारिग हुए हैं, तो मैंने कहा ब्लॉग शुरू करें। धूप बस जाने वाली है। ये जगह तो थी नहीं, माला के कपड़े 3 दिन से इधर खड़े हैं, वो भी नहीं सूख रहे। फिर मैंने भी ऊपर नीचे डाल दिए हैं, 1-2 दिन में सूख ही जाएंगे ये सारे कपड़े। लुबना अंदर किचन में सालन बनाने के लिए गई है, तो मैंने कहा मैं आज ब्लॉग शुरू कर लूँ, थोड़ा सा आपसे बातें भी कर लूँ। देखें कुछ चरपाई पे डाले हैं, ऐसे आज हम लोगों ने खाने में बनाया है शलजम, और खाली शलजम ही बनाए हैं। अम्मी कहती है कि बहुत चिकन और गोश्त और ये चीज़ें खा खा के ना, गर्म चीज़ें खा खा के बस अब थक गए, आप कुछ ठंडी सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैंने अम्मी को कहा ठीक है अम्मी, जो आपका दिल करे ना वही सब्ज़ी आज ले आए। तो अम्मी लेकर आएंगे शलजम, और मटर भी नहीं ले आएंगे, खाली शलजम। और अम्मी ने कहा कि इनको ना ऐसे खुश्क सा बना दो, शोरबे वाला नहीं बनाना है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको बना लिया था, और आखिर में इसके ऊपर डाला है हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। और वैसे अच्छे बने थे शलजम, जो है ना इस तरह वाले अच्छे लगते हैं हमें, शोरबे वाले इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पे सालन बन गया था, तो मैं अम्मी को कह रही थी कि अम्मी सालन को उठा के साइड पे रखते हैं, फिर इसके ऊपर तवा रखते हैं और रोटी बनाते हैं, रोटी खा लेते हैं। अब्दुल्लाहत गया हुआ नादिया के घर, वो वहाँ पे खेल में लगा हुआ है, तो मैं और अम्मी यहाँ पे किचन में बैठ के खाना वाना बना रहे हैं। और जितनी देर हम कुकिंग करते हैं अम्मी भी साथ ही मेरे बैठी रहती हैं कुर्सी पे, क्योंकि सर्दी इतनी है ना, तो मैं कहती हूँ चूल्हे के पास बैठी रहती हूँ तो थोड़ा सेक आता है, ज़रा सुकून मिल जाता है। सालन रोटी पकाने के बाद हम किचन को करते हैं बंद, और दरवाज़ा उसका बंद करके कुंडी लगा देते हैं, और फिर अपना खाना उठा के कमरे में ले आते हैं और यहीं पे बैठ के खाते हैं। ये है कीमा, बड़े मामू दे गए थे, तो हमने कहा चलो अब्दुल्ला खा लेगा, शलजम वैसे भी शौक से नहीं खाता। इधर देख के बात करते हैं। तो अभी हम खा रहे हैं जी रोटी, कीमा और रोटी, और ये है शलजम। शलजम? हाँ जी, शलजम खाओगे? तो थोड़ी देर तक खा लूंगा, अभी भूख नहीं है। अभी भूख नहीं है? खा लो बेटा, गरम गरम। थोड़ी देर। चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद खा लेना। फिलहाल तो अब्दुल्ला हमें मक्खन लगा के भाग गया कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। खैर फिर उसके थोड़ी देर बाद ही आया था, फिर खाना खा गया था। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही थी चाय, और टी बैग्स हमारे पास रखे हुए थे। तो कभी कभी शाम के टाइम जब हमें चाय बनानी होती है ना, तो फिर हम टी बैग की चाय बना लेते हैं, और गर्म पानी में मतलब कि कप में रख के ना टी बैग, ऊपर से चाहे गर्म दूध डालो चाहे गर्म पानी डालो, फिर भी वो पत्ती का ना वो जायका, वो रंग नहीं निकलता जो कि उबलते टाइम पत्ती का निकलता है। तो फिर हम लोगों ने यही सोचा कि हम टी बैग उठा के इस तरह डाल देते हैं, वो उबलते रहता है ना, तो अच्छा कलर आ जाता है और जायका भी अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी बन रही थी चाय बना रही थी, तो उधर कमरे में हमारे नादिया भी आई बैठी थी। तो मैंने कहा फिर 3 कप बना लूँ, पहले मैं 2 कप बना रही थी, फिर मैंने नादिया की आवाज़ सुनी है ना, तो मैंने कहा 3 कप बना लेती हूँ, चलो उसको भी दे देंगे। और सर्दी है ना, चाय तो फिर अच्छी लगती है सबको ही। और यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गिर भी गई थी। आज हमारे घर भाई मेहमान आए हुए हैं बड़े दूर से। वालेकुम अस्सलाम। नादिया
ठीक है सब। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। नादी आई बैठी थी तो हमने कहा चलो चाय पी के जाओ। सर्दी का मौसम है ना। हाँ तो चाय तो अच्छी लगती है सर्दी में। सर्दी तो इतनी है कि बस पूछो ही ना। आप भी पियो चाय। आप सब कपड़े धोए हैं ना, तो मैंने कहा अपना चाय बनाओ जल्दी। फिर नादी आई बैठी थी, मैंने कहा उसके लिए भी बना दो एक कप। जज़ाकल्लाह चाची। ये लो अपना खा लो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं रात को शुरू कर रही हूँ। इस टाइम 9 बजने वाले हैं। चाय पी लिया हम लोगों ने, तब मैं चाह रही थी चाय के बर्तन धोने के लिए, तो मैंने कहा मैं सलाम दुआ भी कर लूँ। अब्दुल अहद को देखिए अभी तक खेल रहा है नादिया के घर। अब उसको अपना काम ख़त्म करके फिर ही मैं उसको बुलाऊंगी, क्योंकि फिर जब वो आएगा ना तो कहेगा बस मेरे साथ सो जाओ मम्मा। तो मैं उसके साथ सोऊंगी तो फिर ही उसको नींद आएगी। तो खाना वो खा लिया था उसने, खैर खाना आया था, खा गया था। तो व्लॉग जो है ना वो आप लोगों ने पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, जुड़े रहिए साथ साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतनी सर्दी में बर्तन धोने का दिल किसी का भी नहीं करता होगा। सब मेरी जो बहन है ना वो देख रही होंगी, तो इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि भाई बर्तन धोना इस वक्त इस मौसम में सबसे मुश्किल काम है। तो खैर लेकिन करना तो है। और हमारी जो टूटी है ना सिंक वाली, वो ख़राब हो चुकी है। उसको इतनी देर घुमाते रहो तब जाके बंद होती है, वरना वो बड़ी मुश्किल से बंद होती है। तो इसके पापा आए थे ना, अब्दुल अहद के पापा, तो वो जाते हुए कह रहे थे कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना, तो जब आते हुए मैं पूछूंगा ना कि कुछ लाना है तो तुम मुझे ना ये टूटी याद करवा देना। नई मैं टूटी ले आऊँगा तो वो इसको लगा दूँगा। तो इंशाल्लाह जब वो आएंगे ना तो फिर मैं उनको याद दिलवा दूँगी। अच्छा जी, आज सितारा यासीन हमारी जो पाकिस्तानी यूट्यूबर माशाल्लाह से बहुत कामयाब है, तो उनका हो गया जी 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो उनको हमारी तरफ से भाई बहुत बहुत मुबारक हो, मेरी तरफ से भी और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स की तरफ से भी उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक उनको खुशियाँ नसीब करे। बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल की है, और जब से उन्होंने चैनल उनका वायरल हुआ तब से लेकर अब तक बहुत सारे अप्स एंड डाउन उन्होंने देखे हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी देखी हैं, एक्सपीरियंस किया है। अपनों ने जिस तरह से उनके साथ किया वो सब भी उन्होंने देखा है, और सब कुछ उन्होंने सहा है। उसके साथ साथ मेहनत जारी रखी है, और जिस तरह से वो रेगुलर रही हैं अपने चैनल पर, ये उनकी मेहनत का सिला ही है कि आज उनके चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। और वाकई उनकी हिम्मत है कि वो कोई भी छुट्टी नहीं करती हैं, चाहे हालात जैसे भी थे। उन्होंने जो अपना चैलेंज किया था कि पूरे साल वो छुट्टी नहीं करेंगी, एक भी छुट्टी नहीं करेंगी, और उन्होंने उस चैलेंज फिर पूरा भी किया। तो वाकई उन्होंने बहुत मेहनत किया है और वो डिज़र्व भी करती हैं जो आज उनका 1 मिलियन हुआ है। तो मेरी तरफ से सितारा यासीन को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुश रखे, और जो खुशियाँ आपको मिली हैं वो अल्लाह पाक आपके नसीब करे। कोई भी इंसान जब कामयाब होता है ना तो उसकी लक का भी हाथ होता है, लेकिन उसकी मेहनत का भी हाथ होता है। तो अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं कि नहीं ये इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि उसका लक था। नहीं, साथ साथ उसकी मेहनत भी होती है। और मैं खुद यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है कि डेली ब्लॉगिंग करना कितना मुश्किल है। तो वाकई सितारा डिज़र्व करती है जो आज उसका 1 मिलियन हुआ है। तो बहुत ज़्यादा उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और बस अब काम भी मेरा हो गया मुकम्मल, अब जाके सोते हैं। और ये आटा रखा हुआ है सुबह के लिए, अब तो हम फ्रिज में नहीं रखते, बाहर ही पूरा घर ही फ्रीज़र बना हुआ है अब तो।